भगवान बन जाएं, कैसे हम पारसनाथ बन जाएं। बड़ों को देख करके आगे बढ़ो। जीवन में कभी छोटों को देख करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको बड़ों को बड़े बनना है, आगे बढ़ना है, तो हमेशा बड़ों को देख करके आगे बढ़ो। एक नीति है जीवन में, हमेशा सफल लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए। क्या? जीवन में हमेशा सफल लोगों का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए, सफल लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए, सफल लोगों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। क्यों? अगर मान लीजिए सूरत में कोई व्यापारी आया, ऋषभ जी, सूरत में कोई व्यापारी आया और उसने दुकान खोली, फैक्ट्री लगाई और नहीं चली, और वापस वह बिल्डर चला गया, और आपने पूछा भैया सूरत जाना चाहता हूँ व्यापार के लिए, क्या करूँ? क्या सलाह देगा अशोक जी? हो गए भैया मेरी मानो तो यही रहो, वहाँ कोई भरोसा नहीं है। मैं गया था 5 करोड़ रुपए, मेरा 5 के 2 वापस बचे और लौट के आ गया, तुम तो यही रहो। असफल लोगों से कभी भी मार्गदर्शन लेने मत चले जाना। हाँ, असफल लोगों का जीवन चरित्र मत पढ़ना, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे कुटुंब परिवार का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो। अगर कोई व्यक्ति मुनि महाराज बन गया हो और उसने अपनी दीक्षा छोड़ दी हो, उसके बाद प्रकाश भाई जी आप जाओ कि मेरे मुनि बनने के भाव हो रहे हैं, क्या सलाह देगा? है धनपाल जी, क्या सलाह देगा वो? क्या भैया मत बनो, मैं बन गया था, कोई फायदा नहीं हुआ है ना? और तुम मत बनो, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो। और वही किसी श्रेष्ठ मुनि के पास पहुंच जाए आप, आचार्य विद्यासागर जी की महाराज के पास पहुंचो, आचार्य विराग सागर जी, आचार्य विशुद्ध सागर जी, सुधा सागर जी और महाराज के पास पहुंचो कि महाराज मुनि बनने का भाव हो रहा है। महाराज कहेंगे हाँ सुबह शीघ्रम, जल्दी श्रीफल ले आओ, चढ़ाओ, जल्दी मुनि बनो, बहुत श्रेष्ठ भाव है। ध्यान रखना, असफल लोगों का जीवन चरित्र मत पढ़ना, असफल लोगों से प्रेरणा मत लेना, असफल लोगों से मार्गदर्शन मत लेना। बड़ों को देख करके आगे बढ़ो। जो लोग सफल हुए हैं अपने जीवन में, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, परिवार का क्षेत्र हो, कोई भी समाज का क्षेत्र हो, देश का, राष्ट्र का क्षेत्र हो, जो सफल व्यक्ति है उससे मार्गदर्शन लोगे, उसका जीवन चरित्र पढ़ोगे, आपके जीवन में साहस आएगा, धैर्य आएगा, आपका मार्ग प्रशस्त होगा, आपको बहुत सारे अच्छे विचार और अच्छी प्रेरणाएं मिलेंगी और आप मार्ग के ऊपर आगे बढ़ जाओ। बड़ों की सिर्फ प्रशंसा मत करो, सिर्फ प्रशंसा मत करो, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करो। बड़े लोगों को देख करके, बड़े लोगों से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ो। तीसरा, अच्छे के लिए प्रयास करो। क्या? हाँ, कोई भी अच्छा काम हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, देश और राष्ट्र का क्षेत्र हो अथवा धर्म का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो। कुछ क्षेत्र लौकिक दृष्टि से होते हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा धर्म क्षेत्र हुआ करता है। तो अच्छे के लिए प्रयास करो, जो अच्छा है उसके लिए हमेशा प्रयास करो, चाहे सफलता मिले या ना मिले। ऐसा मत सोचो हम असफल हो जाएंगे तो हम वो काम करेंगे नहीं। अरे आप प्रयास करो, असफल भी हो गए, अच्छा काम करते हुए तो कोई तुम्हारी बुराई नहीं करेगा। एक छोटी सी कहानी थी। जंगल में आग लग गई और एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर के और उस जंगल की आग के
के ऊपर जाकर के पानी डालती, फिर जाती नदी में, फिर चोंच में पानी भर के लाती, फिर जंगल की आग पर डालती, फिर जाती, फिर पानी लेकर के जंगल की आग पर डालती। निरंतर ये प्रक्रिया चल रही थी। एक मनुष्य ने पूछा, अरे चिड़िया रानी क्या कर रही है? बोली, तुम्हें मालूम नहीं जंगल में आग लग गई है और मैं अपनी चोंच में पानी भर भर के उस आग को बुझाने का काम कर रही हूँ। मनुष्य ने कहा, वाह चिड़िया रानी, तू भी बड़ी गजब है। लगता है सुई के माध्यम से समस्या का ताला खोलना चाहती है। एक ओस की बूंद से जंगल की आग बुझाना चाहती है। ये क्या कर रही है तू जानती है क्या? तेरी चोंच का ये 2 बूंद पानी, उससे क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने बच्चे बड़ी अच्छी बात कही। रे मानो, ये तो मैं नहीं जानती कि मेरी चोंच के पानी से जंगल की आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन इतना मैं जरूर जानती हूँ। बोली चिड़िया रानी, इतना मैं जरूर जानती हूँ कि जंगल की आग मेरी चोंच के पानी से बुझेगी या नहीं बुझेगी, ये तो नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जिस दिन इस जंगल में आग लगने का इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। ध्यान रखना, अच्छे के लिए प्रयास करो। मेरा प्रयास कितना छोटा है ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा प्रयास कितना छोटा है ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। गंगा बहती है, कितनी जगह से बहती है गंगा? छोटी सी 2 फीट जगह से गंगा बहना शुरू करती है, बढ़ते 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 बड़ी होती जाती है। ऐसे ही मेरा प्रयास भले ही छोटा सा हो, लेकिन अच्छे के लिए प्रयास होगा। अकेला मैं चलूंगा, बहुत सारे लोग मेरे साथ हो जाएंगे। कहाँ है? न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। वही बीज पनपना जिसे था, वही बीज पनपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगा है। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। कोई साथ ना भी दे तब भी अच्छे के लिए प्रयास करो। बुरे का साथ कभी मत देना जीवन में। बुरे की टोलियां क्यों ना हो, बुरे के साथ हजारों आदमियां क्यों ना हो, लेकिन जीवन में कभी बुरे का साथ मत देना। और अच्छा चाहे एक ही क्यों ना हो, उसका साथ हमेशा देना। क्या सोचा जा सकता था जहां अंग्रेजों के इतने विस्फोट बम, इतने अस्त्र शस्त्र थे, वहां महात्मा गांधी अहिंसा के द्वारा भारत को आजाद करा देंगे? कल्पना की जा सकती थी क्या? नहीं। लेकिन गांधी जी जब अपने आत्मबल को लेकर अहिंसा के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे भारतवासी उनके साथ हो जाते हैं और हिंसा के सामने हमेशा अहिंसा की विजय हुई है। ये हमारे भारत का नारा है जो महात्मा गांधी ने करके दिखा दिया। ध्यान रहे, जीवन में चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक या पारिवारिक, समाज, देश, राष्ट्र, कोई भी क्षेत्र हो, हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे के लिए प्रयास करना है, अच्छे के लिए आगे बढ़ना है। और अंतिम बात,
कोई घटना और दुर्घटना बढ़ती होती है तो हम हताश और निराश हो जाते नहीं। अच्छे के साथ में, मिठाई के साथ में थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा चरपरा भी जरूरी है। बुरे के लिए हमेशा तैयार रहो। अगर हम मीठा खाना चाहते हैं तो थोड़ा खट्टा खाने की भी आदत रखो। मीठा खाना चाहते हैं तो थोड़ा चटपटा और नमकीन खाने की भी आदत रखो। जीवन में अगर कुछ बुरा भी मिलता है तो उसको अपने कर्म का उदय मान करके स्वीकार कर लो और उस पथ पर सहन करते हुए आगे बढ़ जाओ। बस ये 4 सूत्र हमारे जीवन में मन की शांति, हमें पथ पर आगे बढ़ने के लिए पाथे हमारे मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। बहुत श्रेष्ठ श्रावक, आपका प्रश्न उत्तम, अति उत्तम, समूची मानव जाति का, समूची जीव जाति का प्रश्न था। इतना जीवन में ध्यान रखें, छोटों को देख करके जिए, बड़ों को देख करके आगे बढ़े, अच्छे के लिए हमेशा प्रयास और पुरुषार्थरत रहें। और जीवन में जो बुरी बुरी दुर्घटनाएं हों, तीर्थंकर को भी बुरे ने नहीं छोड़ा। पारसनाथ भगवान के ऊपर कितने उपसर्ग हुए। आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार नहीं मिले। राम को वनवास में जाना पड़ा, श्रीपाल के लिए कोल हो गया। अंजना को 22 वर्ष तक पति वियोग सहना पड़ा। सीता को गर्भवती अवस्था में जंगल जाना पड़ा। महापुरुषों को भी बुरे दिन देखने पड़े हैं। तो हमारे जीवन में बुरे दिन आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बुरे को झेलने के लिए हमेशा तैयार रहो। बुरे समय में भी अच्छा करने का प्रयास और पुरुषार्थ करो। बस तुम्हारे मन में शांति, तुम्हारा मार्ग हमेशा प्रशस्त बना रहेगा। जय बोलिए महावीर भगवान की। ही श्रेष्ठ श्रावक, आपकी जिज्ञासा उत्तम, अति उत्तम है। इस संसार में जितने भी प्राणी चतुर्गति में भ्रमण कर रहे हैं, वे सब प्राणी सुख चाहे दुख तय भयवन। प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और दुख से भयभीत होता है। इंसान सुबह से शाम तक जो भी मन वचन काया की प्रवृत्ति करता है, अगर आप गहराई से विचार करेंगे तो उसके पीछे एकमात्र उसकी सुख की कामना, सुख की भावना, सुख की इच्छा हुआ करती है। भगवान महावीर ने मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए 4 पुरुषार्थों का व्याख्यान किया है। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ से पुरुषार्थ की शुरुआत होती है। पुरुषार्थ का श्री गणेश होता है और मोक्ष पुरुषार्थ पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य हुआ करता है। भगवान महावीर ने 2 प्रकार की जीवन शैली का व्याख्यान किया है। भगवान ऋषभ देव ने एक ही नारा दिया था, ऋषि बनो या कृषि करो। क्या? ऋषि बनो या कृषि करो। ऋषि बनो का मतलब है या तो फिर आप धर्म पुरुषार्थ से सीधे मोक्ष पुरुषार्थ की ओर चले जाओ। सबसे पहला मार्ग तो यही है। जो व्यक्ति अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, अपने जीवन के सार तत्व को पाना चाहता है, उसके लिए भगवान आदिनाथ ने पहला मार्ग कहा कि ऋषि बनो। अब लोगों ने हाथ जोड़ लिए कि भगवान ऋषि बनना तो अभी अपने बस का काम है। तो भगवान आदिनाथ ने दूसरा मार्ग बताया
कि कृषि करो अगर ऋषि नहीं बन सकते हो तो। दो मार्ग बताए हैं। पहला मार्ग तो शॉर्टकट सीधा लक्ष्य की ओर जाता है, धर्म पुरुषार्थ से सीधा मोक्ष पुरुषार्थ की ओर चला जाता है। उस मार्ग में अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ को स्थान नहीं दिया गया। और दूसरा मार्ग सीधा मुंह में ग्रास न डाल करके हाथ को घुमा करके ग्रास डाला गया है। धर्म पुरुषार्थ के साथ साथ में चूंकि साधु जीवन तो परिवार की जिम्मेवारियां, कुटुंब की जिम्मेदारियां, समाज और राष्ट्र की जिम्मेदारियों से बहुत ऊपर उठ चुका है। लेकिन जो ऋषि नहीं बन सकता उसके जीवन में घर, परिवार, कुटुंब, समाज और राष्ट्र की जिम्मेवारियों का भी निर्वाह करना होता है। तो उसके लिए अर्थ पुरुषार्थ आवश्यक कहा। गृहस्थ का जीवन बिना अर्थ पुरुषार्थ के चल नहीं सकता। अर्थ पुरुषार्थ गृहस्थ की आवश्यकता है और काम पुरुषार्थ एक गृहस्थ की कमजोरी कही गई है। चार वस्तुएं हैं, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। शरीर की तृप्ति होती है अर्थ पुरुषार्थ के द्वारा, मन की संतुष्टि होती है काम पुरुषार्थ के द्वारा, और बुद्धि और विवेक जागृत होता है धर्म पुरुषार्थ के द्वारा, और आत्मा का उत्कर्ष, आत्मा को स्वभाव की प्राप्ति होती है वह मोक्ष पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त होती है। जहाँ पर अर्थ और काम को हर ग्रंथ में, हर शास्त्र में, हर दर्शन में निकृष्ट से निकृष्ट कहा गया है, वहीं पर भगवान महावीर का दर्शन है जिसमें अर्थ और काम को भी पुरुषार्थ का नाम दिया गया। लेकिन वह अर्थ और काम पुरुषार्थ धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ से अनुबंधित होना चाहिए। लक्ष्य हमारा अंतम मोक्ष पुरुषार्थ हो और हमारे जीवन की शुरुआत, हमारी प्रातः काल की शुरुआत धर्म पुरुषार्थ के द्वारा हो।